एक बार की बात है। गांव सूरतपुर में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा मोहन उसके जीवन का हिस्सा थे। रामलाल खेती करता और उसका बेटा मोहन बकरियां चराया करता था। बेटा मोहन, तुम कब तक दूसरों की बकरियां चराते रहोगे? कुछ नया काम करो बेटा। तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितना कर्ज है। पिताजी, मैं और क्या कर सकता हूँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि नया काम शुरू कर सकूं। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। दूसरे दिन जब मोहन पहाड़ पर बकरियां चरा रहा था, तभी वहां पर खेत का मालिक आया। तुम्हारे पिताजी का कर्ज दुगना हो गया है। तुम कब तक दोगे? मैं इससे ज्यादा मोहलत और नहीं दे सकता। पिताजी बीमार हैं, आप उन्हें कुछ मत बोलिए। आपका कर्ज मैं अगले महीने दे दूंगा मुखिया जी। ठीक है, मैं अगले महीने आऊंगा, लेकिन मुझे टाइम पर मिल जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। उसी दिन रात में मोहन घर के बाहर बैठकर सोचने लगा। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पिताजी का कर्ज भी उतारना है। अब मैं क्या करूं? माँ से जाकर पूछता हूँ, वो जरूर बताएगी। बेटा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं कि काम शुरू करे, लेकिन हमारे पास एक भैंस है जिनसे तू काम शुरू कर सकता है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। भैंस का दूध बेचकर काम शुरू करता हूँ। मोहन दूसरे दिन से भैंस का दूध निकालता है और कीन में भरकर बेचने जाता है। मोहन गांव में दूध बेचता है और लोगों को मोहन का दूध बहुत पसंद आता है। क्या बात है मोहन, तुम्हारा दूध तो उस हरीलाल से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ मोहन, अब से मैं तुमसे ही दूध लूंगा। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर मोहन को अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी घर जाता है। और उधर हरीलाल गांव का सबसे बड़ा दूध बेचने वाला और ज्यादा भैंस रखने वाला था, और वो अपने दूध में पानी की मिलावट करता था, जिससे दूध पतला रहता था। किसी को तो मालूम नहीं है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और गांव में मैं ही अकेला दूध बेचने वाला हूँ। जब अगले दिन हरीलाल दूध बेचने गांव गया तो उसका दूध ज्यादातर लोगों ने नहीं लिया। हरीलाल परेशान हो गया। ये अचानक कोई मुझसे दूध क्यों नहीं ले रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। तभी उसने लोगों को बात करते हुए सुना। मोहन तो हरीलाल से अच्छा दूध बेचता है, हम तो अब उसी से ही दूध लेंगे। ये मोहन कौन है जो मुझसे भी अच्छा दूध बेच रहा है? मुझे इसका पता करना ही होगा। माँ, दूध का कारोबार तो अच्छा चल रहा है। हम कुछ दिनों में पिताजी का कर्ज चुका देंगे और एक नया काम भी शुरू करेंगे। हाँ बेटा मोहन, अब हमारी जिंदगी का तुम ही सहारा हो। तुम्हें जो करना है वो करो। मोहन से सब ज्यादा दूध लेने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे वाह मोहन, तुम्हारे दूध से तो काफी ज्यादा मलाई निकलती है। गाढ़ा और अच्छा है। आज से तुम ही हमें दूध दोगे। और उस तरफ हरीलाल से कोई भी दूध नहीं ले रहा था। सब लोग उसे दूध लेने से मना कर रहे थे। जब से ये मोहन आया, मेरा काम खराब हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मोहन की भैंस को लेकर जंगल में छोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ वो दूध कैसे बेच पाएगा। हरीलाल रात में जाकर चुपके से मोहन की भैंस चुरा लेता है और उसे जंगल के बीच छोड़ देता है। अब देखता हूँ ये मोहन दूध कैसे बेचता है। अगली सुबह मोहन उठता है तो भैंस ना देखकर दुखी होता है और रोता है। अरे मेरी भैंस, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? पिताजी का कर्ज कैसे उतारूंगा? मेरी भैंस मेरी आखिरी उम्मीद थी। और उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। गांव में बहुत ढूंढने के बाद भी मोहन को उसकी भैंस नहीं मिलती, और इधर हरीलाल से सबको मजबूरी में दूध खरीदना पड़ता है। अरे ये मोहन कहाँ चला गया? उसका दूध बहुत अच्छा था। सही कहते हो भाई, अपने मोहन जैसा दूध ये हरीलाल नहीं बेचता। हमें मोहन से जाकर पूछना चाहिए। हाँ भाई, चलो चलते हैं।
गांव वाले सब मोहन के घर पर जाते हैं और उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। अरे क्या हुआ भाई मोहन, तुम दूध क्यों नहीं बेचने आ रहे हो? अब क्या बताऊं भाई, मेरी भैंस किसी ने चोरी कर ली है और उसके बिना मैं दूध नहीं बेच सकता। भाई मोहन, तुम अपनी भैंस को जल्दी ढूंढो, हमें तुम्हारे दूध का इंतजार रहेगा। तुमसे अच्छा दूध इस गांव में वो हरीलाल नहीं बेच पाता। इतना कहकर वो गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर मोहन सोचने लगता है, ये गांव वाले किस हरीलाल की बात कर रहे हैं? मुझे जरूर पता करना चाहिए, कहीं उसी ने तो मेरी भैंस नहीं चुराई। मोहन अपनी भैंस की याद में रात भर बैठा रहा और आधी रात होते ही चुपके से हरीलाल के घर पर गया और खिड़की से देखने लगा। मोहन, तू दूध कैसे बेच पाएगा? उसकी भैंस मैंने जंगल में छुपा दी है। मोहन वहीं खड़ा होकर समझ जाता है कि हरीलाल ने ही उसकी भैंस चुराई है। वो उसी रात अपनी भैंस की तलाश में जंगल की तरफ निकलता है। सुबह हो जाती है, उसे भैंस नहीं मिलती। हे राम, अब मैं अपनी भैंस कहाँ ढूंढूं? मगर मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी भैंस को ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसा बोलता है और थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे उसकी भैंस पेड़ों के बीच में बंधी हुई मिलती है। मोहन अपनी भैंस को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है। तभी वहां पर हरीलाल आता है और कहता है, मोहन, अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी भैंस मिल गई। अब सुनो, ये मेरा इलाका है, यहाँ पर दूध मत बेचो और यहाँ से चले जाओ। नहीं, मुझे पता है कि तुम अपने दूध में मिलावट करते हो और तुम ही ने मेरी भैंस को गायब किया। मैं तो यहीं पर दूध बेचूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? तुम यहाँ से जाते हो या मैं गांव वालों से तुम्हारी शिकायत करूं? मोहन जैसे ही गांव वालों के पास जाने लगता है, तभी पेड़ के पीछे से शेर निकल आता है। मोहन और हरीलाल दोनों डर जाते हैं। तभी हरीलाल कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने ही मोहन की भैंस चुराई थी और उसे जंगल में छोड़ दिया था। मोहन और हरीलाल दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं और शेर उनका पीछा करता है। तभी मोहन की भैंस दौड़ती हुई आती है और दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों भैंस के पीछे खड़े हो जाते हैं। भैंस को देखकर शेर वापस जंगल में चला जाता है। हे राम, हम सुरक्षित हैं। हरीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हारी भैंस चुराई, मुझे माफ कर दो। देखो हरीलाल, तुम दूध में मिलावट करते हो, इसलिए तुमसे कोई दूध नहीं लेना चाहता। तुम अच्छे आदमी हो, मिलावटी काम छोड़ दो, सब तुमसे दूध लेंगे। तुम पहले ऐसे इंसान हो, मुझे इतनी मोहब्बत से समझाया है। आज से मैं मिलावटी काम छोड़ दूंगा और ताज़ा भैंस का दूध बेचूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन अपनी भैंस लेकर वहां से चला गया। मोहन घर आया और भैंस को चारा और पानी दिया और दूसरे दिन से दूध भेजना शुरू किया। चले दूध वाले, चले दूध वाले। मोहन ने सभी लोगों को दूध दिया। क्या बात है मोहन भैया, तुम्हारे दूध में कमाल है। वैसे कहाँ थे? अब क्या बताऊं भाई, बड़ी लंबी कहानी है। चले दूध वाले, चले दूध वाले। मोहन ने सबको दूध बेच दिया और मोहन दूध बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए और उन पैसों से पिताजी का कर्ज चुका दिया। लो पिताजी, अब आप खुश हो? हाँ बेटा, तेरे जैसा बेटा भगवान करे सबको दे। तूने मेरी सालों की तकलीफ दूर कर दी बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। हाँ मोहन, तुम्हारे काम की वजह से हमारे घर की हालत सुधर गई है। और मोहन ने मेहनत करके कुछ पैसे जमाए और उन पैसे से अपनी एक सब्जी मसाले की दुकान खोली और वो दुकान चल पड़ी। बहुत लोग उस दुकान पर आते और सामान लेते। मोहन अपने पिताजी के लिए एक खेत भी खरीदा और अपने लिए नया घर भी बनाया। पिताजी ने जब ये देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा मोहन, अगर तुम न होते तो मैं टूट ही जाता। तूने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। बेटा तुझे क्या चाहिए? हाँ बेटा,
आज तुमने हमारी सारी तकलीफ दूर कर दी। मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? माँ पिताजी, मुझे आप लोगों की दुआ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की दुआ की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस दिन से मोहन का कारोबार तेजी से चलने लगा और तीनों खुशी खुशी रहने लगी। सीख: हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर माँ बाप की दुआ और उनका साथ हो तो किसी भी मुश्किल समय से लड़ा जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।